दोस्तों, अगर आपके अकाउंट के अंदर 15 से 20 लाख रुपए मौजूद है, तब हर जगह का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। हर जगह से मुराद कनाडा का, यूएसए का, यूके का, शेंगन स्टेट के जितने भी कंट्रीज हैं, 29 कंट्रीज, जैसे पुर्तगाल है, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया का, हर जगह का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक तरीकाकार बताना जा रहा हूँ, जो तरीकाकार मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ अपने क्लाइंट्स का वीजा लगवाने के लिए। तो वो तरीकाकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर आपके अकाउंट में 15 से 20 लाख है, पैसे होने चाहिए आपके अकाउंट में, अगर 15 से 20 लाख रुपए मौजूद है, तो फिर आप इस तरीकाकार पे अमल करें तो आपको वीजा मिलेगा। सही है, तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लें। सही है, बहुत से लोगों के पास मेरा नंबर है, वो सिर्फ वीडियो को टाइटल थंबनेल देख के आ जाते हैं और राब्ता करना शुरू कर देते हैं, तो वो राब्ता करना बेकार है। इस तरीके से वीडियो को पूरा देखें, जो तरीकाकार बता रहा हूँ देखें और खुद अप्लाई करें। छोड़ दें, मुझे छोड़ दें, लोगों को छोड़ दें, आप खुद अप्लाई करें ना। आप खुद को नहीं अप्लाई करते, पैसे बचाएं अपने। सही है, तो मैं आपके खुद ही पैसे बचाना चाह रहा हूँ। सही है, तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको सर्विसेज चाहिए, खासतौर पर पुर्तगाल की, खासतौर पर वो लोग पुर्तगाल में मेरे भाई दोस्त, चाहे वो इंडियन है या पाकिस्तानी है, कोई भी नेशनलिटी है, अगर आपका बेबी पुर्तगाल में पैदा हुआ है, उसके बाद वहां का पासपोर्ट है और पेरेंट्स के पास लीगल रेजिडेंस कार्ड मौजूद है, और भी बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, तो आप राब्ता कीजिए। आपको नेदरलैंड्स में लेकर आएंगे, 5 साल का रेजिडेंस कार्ड दिलवाएंगे और 2500-2600 यूरो यहाँ पे कम से कम नेदरलैंड्स में सेल दिए थे। पुर्तगाल में तो आप कमा रहे हैं 870, लेकिन यहाँ पे ये सेल दिए, मैंने आपको बता दिया। सही है, लेकिन पासपोर्ट होना चाहिए बेबी के पास। ये नहीं लोग टीआरसी वाले राब्ता कर रहे होते हैं, टीआरसी वाला नहीं, पासपोर्ट वालों की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको अगर पुर्तगाल में आर्टिकल 92 प्रोसीड करवाना है, आपको आर्टिकल 15 प्रोसीड करवाना है, आपको अपनी जिस कंट्री में रह रहे हैं, फर्स्ट करें नेदरलैंड्स में, किसी और कंट्री में जहाँ पे अपनी बीवी बच्चे को बुलवाने में मुश्किल हो रही है, वो राब्ता कर सकते हैं। आपको फैमिली यूनिफिकेशन करवानी, बहुत से लोगों ने अपने बीवी बच्चों को बुलवाना है, उस सिलसिले में राब्ता करते हैं। कोर्ट से अपॉइंटमेंट निकलवानी, तो हमारी लॉयर आपको निकलवा के देगी। सही है, ये है। इसके अलावा आपको जो है वो पुर्तगाल के अंदर आपको कंट्री आउट का लेटर मिल गया, तो उस सिलसिले में भी आप राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नेदरलैंड्स में सर्विसेज चाहिए, आपने नेदरलैंड्स का विजिट वीजा प्रोसीड करवाना है, आपकी फैमिली यहाँ रहती है, वो स्पॉन्सर करना चाहती है, आपकी वीजा रिजेक्ट हो गया, आपने अपील करवानी है। और इसके अलावा आपको कोर्ट के यहाँ पे इमिग्रेशन के जो मामला हैं, कोर्ट की जो यहाँ पे मामला होते हैं इमिग्रेशन के, उस सिलसिले में अगर आपने राब्ता करना है तो आप राब्ता कर सकते हैं। राब्ता करने का तरीकाकार इस वीडियो के मैं आपको आखिर में बताऊंगा, फिर आप राब्ता कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और इस वीडियो जो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो पहले पार्ट में तो बताऊंगा ये 15-20 लाख रुपए का मामला क्या है, क्या चल रहा है आजकल, और फिर दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि 15-20 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में, तो आपने किस तरीके से वीजा अप्लाई करना है, तरीकाकार बताऊंगा आपको। ये तो फ्रेंड देखिए, आजकल पाकिस्तान में आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, और खासतौर पर टिकटॉक पे 95% स्कैम है। बता दूं कि आप कोशिश करें कि टिकटॉक पे जो लोग हैं उनसे राब्ता कम ही किया करें। सारे ऐसे नहीं है, लेकिन 95% लोग यानी टिकटॉक पे फ्रॉड कर रहे होते हैं, धोखेबाजी कर रहे होते हैं, और आपको पता नहीं होता है, क्योंकि टिकटॉक पे कंट्रोल नहीं है इतना। यूट्यूब पे कंट्रोल है, लेकिन यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा बहुत से लोग वीडियो दिखाते हैं, ये देखें स्पेन का वीजा लग गया, ये भाई साहब बैठे हैं, फिर वो भाई साहब अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे, उनसे तो कुछ भी करवा लो, उनका तो वीजा लग गया तो बहुत खुश हो जाएंगे। फिर बोलेंगे ये देखें इनका यूके का स्पेन का लग गया, यूके का लग गया, जापान का लग गया, पूरी फैमिली का फ्रांस का लग गया। अब अगर आप उनको चैनल को फॉलो करना शुरू करें, तो वो पूरे हफ्ते के अंदर वो सिर्फ एक ही वीजा लगाऊंगा, या 2 हफ्ते में एक ही वीजा लगाऊंगा जिसकी वो वीडियो लगी हुई थी। अब आप उनके ऑफिस के बाहर जाके बैठ जाएं, कुर्सी रख के, और गिनना के शाउट करते, तो आप देखेंगे हर रोज उनके ऑफिस में 8-10 लोग वीजा अप्लाई करने जा रहे होते हैं, और 8-10 बंदों का उन्होंने स्टाफ रखा होता है कि लड़के लड़कियां हमारे टाइपिंग कर रहे हैं, कॉल रिसीव कर रहे हैं। सही है, और उनके खुद तक के पासपोर्ट नहीं बने हुए, यानी इतने वीजे लग रहे हो, तो जो ऑफिस में काम करने वाले उनके वीजे क्यों नहीं लग रहे थे। और बहुत से लोग जो खुद कंसल्टेंट बने उनके भी वीजे नहीं लगे हुए थे। इसमें अभी एक भाई से बात हुई, कल की बात है, वो बता रहे हैं कि उन्होंने स्पेन का वीजा जिससे अप्लाई करवाया, उनको पता लगा कुछ दिनों पहले उसका भी वीजा रिजेक्ट हो गया जिससे वो अप्लाई करवा रहे थे। तो ये आप खुद देखें। अब इस तरीके से अब वो अपनी वीडियो में बताते हैं कि ये भाई साहब बैठे हैं, इनके पास सिर्फ अकाउंट में 15-20 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस था का, इन्होंने एनटीएन नंबर ला के दिया, तो हमने आपका इनका वीजा लगवा दिया। ये देखें, वो इंटरव्यू चल रहा होता है वहां पे, और पूरे हफ्ते में एक ही वीडियो दिया। जो 99% लोगों के जो वीजा रिजेक्ट नहीं हुए, उसका वो जिक्र नहीं करते हैं। वो बताएं कि भाई इनका वीजा भी रिजेक्ट हो गया, इनका भी रिजेक्ट हो गया, इनकी किस्मत खराब थी, इनको वीजा ऑफिसर मुतमिन है, वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनकी दुकान हो जाएगी बंद। ठीक है, जब मैं आपकी समझदारी की लिए बात कर रहा हूँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 28 साल से यहाँ नीदरलैंड में मौजूद, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, चीजों को समझे, इस तरीके से वीजे नहीं लगते हैं। सही है, इसके अलावा जब आप उनके पास जाएंगे, वो वीडियो देख के मुतासिर हो गए, यार मेरा भी लग जाएगा,
तो वो आप अपना ब्लैंक पासपोर्ट लेके जाएंगे, आप उनको बताएंगे भाई क्या मेरी आपकी सैलरी 40-50 हजार रुपए होगी, आप जाएंगे, वो आपको बोलेंगे सही है भैया आप ऐसा करें, आपके पास कुछ भी नहीं है, अपने अपने अकाउंट में 15-20 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस करें, आप एनटीएन बना लें। एनटीएन को आप ये एनटीएन समझ लें, आप पहले तो एनटीएन टैक्स रिटर्न नहीं है आपके, ना एनटीएन आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम है, ये प्रूफ ऑफ इनकम है। एनटीएन का मतलब होता है नेशनल टैक्स नंबर, और इस नंबर पे आपका टैक्स जमा होता है। ये आप पाकिस्तान में जो भीख मांगने वाला वो और एक करोड़पति आदमी है, वो एक ही दिन में बन जाता है और कुछ ही घंटों में बन जाता है, और हर एक का बन जाता है, टैक्स रिटर्न नहीं है। तो ये आपसे आप ये बनवा के लेकर आ जाएंगे, आप उनको देंगे, उनकी फीस 30-40-50 हजार उनकी ये फीस है, फिर वो बोलेंगे वीजे की फीस आपने खुद जमा करवानी है, इंश्योरेंस करवानी है, ये करना है वो करना है, तो 70-80 हजार का गेम बैठ गया आपको। आपका वीजा अप्लाई किया, आप खुश हो गए, अभी मेरा भी वीजा आएगा, मैं भी चैनल पे आऊंगा, मेरी भी वीडियो बनेगी, सही है। आपका वीजा रिजेक्ट हो गया, आप उनके पास गए, उन्होंने भाई आपकी तो किस्मत ही खराब है, आपका जो है वो किस्मत खराब है, आपका वीजा होगा फिर मुतमईन नहीं है। अब ये इनका जो रिजेक्ट नहीं हुआ है, इनको वो दूसरी कहानी देंगे, बोले भाई अब मैं क्या करूं, बोले ऐसा करें आपका भी स्पेन का अप्लाई किया था, अब हम आपका जो है ऐसा करते हैं कि इटली का अप्लाई करवा देते हैं, इटली का भी रिजेक्ट होगा, बोलेंगे ऐसा करते हैं साउथ अफ्रीका की आपकी जो नहीं है ये तुर्की की ट्रेवल हिस्ट्री बनवा देते हैं। तो ये गेम चल रहा है पाकिस्तान में दोस्तों। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये इन लोगों से जो लुटने के बाद जो आते हैं बेचारे, बेचारे इसलिए कह रहा हूँ, लुटने के बाद इन लोगों के साथ आते हैं और फिर मैं मुझे कहानियां सुनाते हैं, तो कुछ का तो कुछ सिलसिला बन रहा होता तो उनका तो वीजा अप्लाई कर देता हूँ, और कुछ का नहीं बन रहा होता तो मैं उनको क्लियर मना कर देता हूँ। आपको पता है हमारी 80-90% जो है वो सक्सेस रेशियो है, और सक्सेस रेशियो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस तरीके से मेंटेन नहीं करी कि जो भी आ रहा है उसका वीजा अप्लाई करें, वो तो किसी का भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारी टीम स्पेशली मैं खुद क्लाइंट से बातचीत करता हूँ असेसमेंट कॉल में, उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करता हूँ, और फिर मैं उसको बता दूं कि आया कि वीजा आपका लग सकता है, लग सकता है। और मैं खुद 80-90% अपनी यानी इंटरनली में फील कर रहा होता हूँ, मेंटली फील कर रहा हूँ कि हाँ भी इसके वीजा लग सकता है, तो फिर मैं उसका वीजा अप्लाई करवाता हूँ, वरना मैं मना कर देता भाई आप वीजा अप्लाई नहीं करें, आपके पैसे जाया हो जाएंगे, सही है। तो ये एक वादे तौर पर चीज है कि जो आपको जो कंसल्टेंट है वो एक लॉयर होता है, वो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा होता है कि भाई आप किस तरीके से अपने लीगली वीजे के मामला कर सकते हैं, सही है। तो पाकिस्तान में आजकल जो महंगाई है, बेरोजगारी, हर कोई कंसल्टेंट बना हुआ है, हर कोई ये काम कर रहा है। तो आप ये जिन लोगों की वीडियो देखते हैं ना, उनको फॉलो करें कि वीजे उनके हफ्ते में कितने वीजे लग रहे हैं, तो वो एक ही लगेगा, जिनका रिजेक्ट नहीं होता उनका तो जिक्र भी नहीं होता, सही है। मेरे पास भी क्लाइंट्स हैं, मेरे भी बहुत यानी 80-90% लोगों के वीजे लगते हैं मेरे, ऐसा नहीं कि सभी को लग जाएंगे, 10-15% अगर किसी का रिजेक्ट हो जाए मेरे किसी क्लाइंट का, तो या तो मैं उसको रीअप्लाई करवाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, सही है, या फिर मैं उसके अपील करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर मैं उसके लिए कोई और दूसरा सस्ता अल्टरनेटिव रास्ता देखता हूँ, ठीक है। तो ये आप अपने ध्यान में रखें। तो इस तरीके से वीजा नहीं अप्लाई हुए थे, क्लाइंट का प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। अब दूसरे पार्ट है, ये दूसरे पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके अकाउंट में 15-20 लाख रुपए, तो आप किस तरीके से वीजा ले सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में 15-20 लाख रुपए है, तो इसके लिए आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम शो करना बहुत जरूरी है, जस्टिफाइड सोर्स ऑफ इनकम, ऑफिशियल सोर्स ऑफ इनकम। ऑफिशियल सोर्स ऑफ इनकम का मतलब ये कि अगर आप कारोबार कर रहे हैं, तो कारोबार में आपको टैक्स रिटर्न फाइल हो, कम से कम 2 साल की, और 2 साल की नहीं फिर कम से कम 1 साल का टैक्स रिटर्न हो, जिसमें आपकी अच्छी इनकम नजर आ रही है, उसमें आप दिखाएं कि भाई 20 लाख रुपए मैंने कमाए, तो 8 लाख रुपए एक्सपेंडिचर निकल गए, बाकी रहे हैं 12 लाख रुपए, 12 लाख पे आपका जो भी 40-50-60 हजार रुपए टैक्स बनता है वो आपने दिया उनको, सही है। तो ये है इसका एक तरीका कार, सही है। तो आपको टैक्स रिटर्न से वीजा ऑफिसर आपकी इनकम को जस्टिफाई करेगा, सही है। फिर आपके अकाउंट में 15-20 लाख रुपए तो दे देगा, हाँ बोले 15-20 लाख रुपए तो है, लेकिन पूरी साल की इनकम 12-13 लाख रुपए नेट इनकम ही नजर आ रही है, सही है। ये आपकी जस्टिफाइड इनकम। फिर आपके पर्सनल बिजनेस अकाउंट के साथ पर्सनल अकाउंट है, तो उसमें ये 15-20 लाख रुपए शो करें, और जो बिजनेस अकाउंट है वो रनिंग अकाउंट होता है, उसमें पैसे आ भी रहे होते हैं, जा भी रहे होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। 2 लाख रुपए भी तो खैर है, लेकिन अगर आप बिजनेस अकाउंट के साथ पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में ये शो गई है। अब बात करते हैं जो जॉब करने वाले हैं। जॉब करने वाले हैं कि उनकी सैलरी, अब ये नहीं कि 40,000-60 हजार रुपए सैलरी आ रही, कोई 40-60 हजार रुपए नहीं है, वो इन लोगों के पास जाते हैं। तो 40-60 हजार का तो मैंने क्राइटेरिया फिक्स किया, जिसकी सैलरी कम से कम 80 हजार हो ना, वो हमसे राब्ता करे। तो 80 हजार या 1 लाख रुपए से ज्यादा आपकी इनकम आपके अकाउंट में आ रही हो, नेट इनकम, कंपनी की तरफ से एनएसीओ जिसे कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फिर आप अगर इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहे हैं, तो ये 2 साल की जो आपकी सैलरी है पर ईयर के हिसाब से आपकी सैलरी आपकी डिक्लेयर हो आपके टैक्स रिटर्न में, ये सारी चीजें मौजूद हैं। अकाउंट मेंटेन है कि सैलरी आ रही है और आप उसको शो करें, सैलरी आ रहा है, अपने एक्सपेंडिचर शो करें। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक भाई की वीडियो मुझे एक मेरे क्लाइंट ने भेजी, वो बता रहे हैं कि भैया आपकी सैलरी आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 लाख रुपए, लेकिन 60 हजार रुपए आप उसमें ट्रांजेक्शन करते रहे, आप 10 लाख रुपए की यानी कि दिखाएं हफ्ते में, 40 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन हो गई महीने की। वीजा ऑफिसर देखेगा भाई तू कमा 1 लाख रुपए का है, 60 हजार रुपए का, तो 40 लाख रुपए के कहाँ से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो अपनी इनकम में सही सैलरी है उसी में से एक्सपेंडिचर शो करें, उसी में से अपनी सेविंग शो करें, सही है। तो फिर तो लगेगा आपका वीजा। लेकिन ऐसी किसी से बोले आप ये 15-20 लाख रुपए जमा करवाना कौन सी बड़ी बात है क्या? आपको कोई रिश्तेदार, जानने वाला, दोस्त जिसके पास पैसे हैं, आप उससे बोले मेरे अकाउंट में जमा करवा दें,
तो ये लोगों ने तो अपने अकाउंट में 40-40 लाख रुपए ट्रांसफर करवा ली। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये 40 लाख रुपए इस तरीके से जमा करवा के वीजा दे देगा आपको? वीजा ऑफिसर को आप बेवकूफ समझ रहे हैं भाई। ये जिन मुल्कों में आप आ रहे हैं ना सेटल डाउन होने के लिए, यूरोप में, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, इटली, ग्रीस, इन मुल्कों में आने के लिए भाई ये दुनिया चलाने वाले लोग हैं। वीजा ऑफिसर रोज के हिसाब से सैकड़ों लोगों के वीजे डील कर रहा होता है। वो तो यूं आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा ना, उसको पता लग जाएगा कि आपके वीजा अप्लाई करने का मकसद क्या है। तो अपने मकसद को जो नहीं है डॉक्यूमेंट वाइज जो है उसको जस्टिफाई कीजिए। तो फ्रेंड ये आज की वीडियो। अब आपको सर्विसेज चाहिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने जो हमारा जो दूसरा वाला पुराना चैनल है, बड़ा चैनल ट्रेवल एंड वीजा सर्विसेज, वो फिर हमारी जो वेबसाइट है वो, उधर बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है, पैकेजेस हैं, और उधर वहां पे मेरा नंबर भी मौजूद है, उधर जाके आप रब्ता कीजिए। और हर चीज की एक कॉस्ट है दोस्तों, हर चीज की एक कॉस्ट है, बात करने की भी कॉस्ट है, क्योंकि हम आपको अपना टाइम एनर्जी देते हैं, और आप केस प्रोसीड करवाएंगे उसकी भी कॉस्ट है। सही है, तो फ्री में, खासतौर पर वो लोग जो यूरोप में रह रहे हैं, सर्टिफाइड लाइसेंस होल्डर कंसल्टेंट से वो फ्री में आपसे बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान में जिन लोगों के पास जा रहे हैं ये आपसे बात भी करेंगे, आपको बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे, आपको कोई केक खिलाएंगे आपको, और फिर आपको बोलेंगे सही है, आपका वीजा प्रोसीड करते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है, हर चीज की एक कॉस्ट है। फ्रेंड्स आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।